One of the most important requirements for moving towards being unstoppable is achieving financial freedom. Financial freedom is the stage which empowers you to take a turn towards unpredictability and take bold and courageous decisions. For the last 26 years, one man is on a mission to enlighten and empower people towards the path of financial freedom. He is the pioneer behind the exciting organization DD's Real Wealth Maximizer Private Limited, which believes in the philosophy of dreaming big and making those dreams come true. He is Mumbai's #1 and among India's top 5 financial advisors. We are lucky that he is here today to help us understand the importance of financial freedom and also to guide us to achieve it. Before I call him, I would like to invite our very own Tiger and Thunderbolt, Santosh Nair sir, to speak a few words and introduce him. Yeah. जो आदमी अभी यहाँ पर आने वाला, he has been my financial advisor now for a very, very long period of time. लोग मेरे को पूछते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि फोकस ऑन मनी एंड मल्टीप्लाई योर कॉन्फिडेंस। जितना पैसा आपके बैंक में रहेगा उतना आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है। पैसा आपको साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस देता है। जेब में पैसा है तो डायलॉग में बहुत दम रहता है। कितना भी फटा हुआ हाल रहेगा तो जेब में पैसा है तो डायलॉग मारने में काम आता है, और जेब में पैसा जब रहता है तो आगे वाले का पॉकेट पे अपना ध्यान नहीं रहता है, कस्टमर का पॉकेट पे अपना ध्यान नहीं रहता, कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करने का है। तो आई लर्न many years ago how do you become financially independent, ताकि हर हाल में हर काल में अपने डायलॉग में दम बना रहे। और ये आदमी ने मेरे को मदद किया कई साल पहले। मेरे को ये बताया, नायर साहब आपको क्या करना है। मैंने कहा कि मेरे को एक हम लोग ने मिल के डिसाइड किया कि 100 करोड़ का अपने को एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाने का है। और वो पोर्टफोलियो बनाने को हमने चालू किया। ये पीरियड आया, कोविड आया, जो भी आया, लेकिन मनी का मल्टीप्लिकेशन बनता रहा। एंड देयरफॉर आई वाज इन अ पोजीशन टू होल्ड ऑन फॉर सो लॉन्ग इन अ बिजनेस व्हिच हैड बिकम जीरो। In a business which has become zero, I was in a position, क्योंकि एक रात में अपना धंधा खलास हो गया, because अपन ऑफलाइन में थे, एक रात में खत्म हो गया। But I was in a position to hold on for these 2 years, pay salaries and everything is basically because अपने जेब में हमेशा पैसा था। Not only that, मेरे को कोई चीज़ का डर नहीं लगता। मेरे को लोग पूछते हैं कि आप फटाफट डिसीजन लेते हैं, आपको 10 डिसीजन में से 8 डिसीजन में फटके लगते हैं, और ये लेने की मेरे को हिम्मत कहाँ से आती है कि आई एम ऑलवेज सिंस 1986 आई हैव बीन ऑलवेज लोडेड विथ मनी। तो पैसा जब आपके पास रहता है तो बहुत कुछ हो सकता है। एट दिस मोमेंट we have planned for my entire this thing. So आज की तारीख में from the age of 62 to the day I die, every month I will be in a position to get a certain amount of rupees. आज जितना कमाता हूँ उससे ज़्यादा मेरे को हर महीने में 62 बरस की उम्र से मैं मरते दम तक मेरे को मिलता रहेगा। मेरे को अगर उस जमाने में कुछ हो गया तो मेरी बीवी को उसके मरते दम तक वही मिलता रहेगा जो आज मैं कमाता हूँ, और उसको अगर कुछ हो गया तो हमारी बेटियों को सब मिलता रहेगा एक लंबा टाइम तक। ये सब विचारधारा एंड बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज से आपको डरना है। आपको डरना कोई चीज से नहीं है, and therefore you have to multiply your money, and therefore you have to declare your financial independence day. जैसा 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, हम में से कईयों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिला, लेकिन हम लोग चलाते हैं एक धंधा, और धंधा अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम ये धंधा चलाते हैं। लेकिन फाइनेंशियली हम डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और कई चीज़ों के बारे में हम लोग तैयारी नहीं करते हैं। ये सच बात है। एंड देयरफॉर आई टोल्ड दिस जेंटलमैन कि तू आ, और तूने जिस तरह से मेरे को एक
एक ऐसा दिशा दिखाया बहुत साल पहले, और उस दिशा पे आज भी मैं चल रहा हूं और मेरा मनी का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मनी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर हाल में, हर काल में मैं जीता, हर हाल में मैं वैसा ही रहा, और कभी हिला नहीं। दैट्स बेसिकली बिकॉज मनी गिव्स यू साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। And therefore I've always said the strategy का नाम है focus on money and multiply your confidence, and focus on money and multiply your autonomy. Focus on money and multiply your autonomy. Autonomy, auto means self, nomy means loss, autonomy means self loss. मैं अपने loss पे जीता हूं। So when I go to a company, I don't cut the price because मेरा law है कि मेरे को उसकी पैसे की जरूरत नहीं है। So focus on money and multiply your autonomy. Auto means self, nomy means loss, autonomy means self loss. अपने लॉस पे अगर जीना है तो जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड मनी का मल्टीप्लिकेशन का होना बहुत जरूरी है, और एक साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी अपने को हटाना चाहिए हर महीने में फॉर द फ्रीडम दैट वी कैन हैव। तो बोलते हैं ना 15 अगस्त 1947 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बोलते हैं ना इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, बट हम में से कईयों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। हम में से कईयों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिला है। एंड वी आर अफ्रेड व्हाट विल हैपन। मेरी तो 3 बेटियां हैं, वो लोग तो, एक को तो शादी हो गया, दूसरे का भी शादी हो गया, अमेरिका में है, थर्ड वाली अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इनमें से किसी ने भी मेरे को कभी भी नहीं देखभाल किया और किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो अपन साला मरते दम तक राज करते हुए जिएंगे। और ये सिखाया मेरे को एक ही आदमी ने। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Tiger Deepak Dhabalia. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. सब लोग तालियां नहीं बजा रहे यार। मैं आया नायर सब आते तो आप कितना जोर जोर से तालियां बजाते, मेरे लिए भी थोड़ा हो जाए ना। सर, ये टॉपिक पे जाने से पहले या ये टॉपिक में डीप डाइव करने से पहले जो भी मुझे टाइम मिला है, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संतोष सर का, क्योंकि मैं जैसे अमोल सर ने कहा, मैं उनको जानता हूँ करीबन 20 साल से, राइट, पर लेकिन मैं नायर सर को जानता हूँ 1996 से। और जब भी स्मार्ट का मीन्स वो आई थिंक रियल वैल्यू में वहाँ पे टीम प्रोडक्टिविटी में थे, और टीम प्रोडक्टिविटी में जब भी वहाँ पे वो जो थे मैनेजर लेवल पे या कोई वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे थे, और वहाँ से मैंने एक उनका प्रेजेंटेशन देखा, क्योंकि चीफ गेस्ट थे और वहाँ पे आए थे, और उन्होंने मुझे स्टार्ट किया वहाँ पे कि आपको सक्सेसफुल होना है तो एक ट्रायंगल उन्होंने बनाया ऐसे स्क्रीन के ऊपर, और उन्होंने बीच में एस लिखा और बोला ये सक्सेस ट्रायंगल है, और आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए नॉलेज चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, स्किल चाहिए, और इतने पावर से 96 में उन्होंने बात किया। और मैं ऐसे कहीं पे कोने में बैठा था और मैं सोच रहा था भाई कितना एनर्जी है इसमें। और 96 में, मैं 92 में हर्षद मेहता के साथ और हम लोग ने ट्रांजैक्शंस किए थे ग्रो मोर के साथ, और मैं वो जो फिजिकल ट्रेडिंग रिंग होता था, आप लोगों ने शायद पता होगा या स्कैम में आपने देखा होगा, वो रिंग में मैं जाता था 92 में और 93 में, 94 में, और जब भी ब्लास्ट हुआ तभी भी मैं वहां पे ही था, और एक कुछ करना था इसीलिए बच गए। तो ये सारा चीज था। तो 96 से मैं उनके साथ जुड़ा, और बाद में हमने सर को इनवाइट किया, हम लोग ने कुछ एडवाइजर से मिलके उनका 3 दिन का प्रोग्राम किया प्रोफेशनल सेलिंग स्किल, और उसके बाद में तो हम लोग उसके प्यार में ही जैसे गिर गए, और वो प्यार अभी तक जो 26 साल से जो है वो और गहरा होता जा रहा है, और कलरफुल होता जा रहा है, और वो और बढ़ता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद में मैंने नायर सर का प्रोग्राम किया एडवांस सेलिंग स्किल, और जो भी प्रोग्राम खत्म होता था ना, उससे पहले वो नेक्स्ट प्रोग्राम बेच देते थे। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मीन्स हम लोग खरीद लेते थे,
उसको बेचना नहीं पड़ता था, तो उनमें वो इतना ब्यूटीफुल क्वालिटी है कि हम लोग उनको सामने से कहते थे सर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही एडवांस सेलिंग स्किल कंप्लीट हुआ तो उनके बाद उन्होंने बताया अभी मेरे पास है स्पिन सेलिंग स्किल, तो आपको स्पिन सेलिंग स्किल में 12 सेशन सिखाऊंगा। तो 12 सेशन हम लोग ने स्पिन सेलिंग का किया। उसके बाद में की अकाउंट मैनेजमेंट आया तो की अकाउंट मैनेजमेंट किया। उसके बाद में उन्होंने 2003 में फर्स्ट गुरुकुल लॉन्च किया, फर्स्ट गुरुकुल, और वो फर्स्ट गुरुकुल जो था उसमें मैं पार्टिसिपेंट था। और उसके बाद में, और मैं आपको सही तरीके से बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक एडवाइजर और जो बातें हो रही है जहां पे आप कोर पर्पस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, और तभी वो फॉर्म में नहीं था, वो जो था हम लोग ने जो सीखा था वो डिफरेंट फॉर्म में था। और उसके बाद में मैंने 2007 में वही गुरुकुल को रिपीट किया, क्योंकि मैं बोला अभी समझना चाहिए क्यों, और मुझे एक एनर्जी में रहना था। आपने सुना होगा साइंस ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं। यहां से हम लोग वैष्णव देवी क्यों जाते हैं, यहां से हम लोग अमरनाथ क्यों जाते हैं, यहां से हम लोग साईं बाबा के पास शिरडी में क्यों जाते हैं, क्योंकि एक वाइब्रेशन होता है। और मेरे लिए टेंपल यही है, और मैं वाइब्रेशन के लिए उनके पास आता हूं, क्योंकि जैसे ही आप वाइब्रेशन लेते हैं तो आप एनर्जाइज हो जाते हैं। और मैं उनके पास जाता था तो मैं एनर्जाइज होता था। और एक दिन ऐसा नहीं होता था, मुझे याद है मेरे पास वैगनर था और उनका पहला कैसेट आया था, और वो पहला कैसेट का नाम था दिल से। और वो दिल से में, वो मेरा वैगनार में मैं और मेरे ड्राइवर है फैजल भाई, हम लोग ने इतनी बार उसको सुना है, और उसका वो पट्टी भी वो जो वो क्या बोलते हैं उसको, वो निकल जाता था और हम लोग हाथ से उसको ऐसे करते थे। तो वो दिन थे, और वो क्या दिन थे, बहुत ब्यूटीफुल डेज थे। और उसके बाद जुनून आया, ये और ऐसे कर करके सारे प्रोग्राम सुन के किए 2003 में। और 2007 में मैंने उनका सेकंड गुरुकुल किया 2007 में। और उसके बाद में जो 2010 में मैं थर्ड गुरुकुल में बैठा था, और वहां पे मुझे पकड़ा और वहां पे मुझे बताया गया कि आपने इतना सीखा हुआ है। और नायर सर के हर पीपीटी जो है मेरे लैपटॉप में मैं अभी आपको खोल के दिखा सकता हूं। तो हर उनके सेशन में, कोई भी सेशन, जब यहाँ पे नजीम साहब बता रहे थे कि, या केशवानी साहब बता रहे थे कि मैंने सक्सेस मल्टीप्लायर है या हमारा चेंज मल्टीप्लायर है या कोई भी प्रोग्राम है, तो सारे पीपीटीज मैंने बनाए, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर है या जो भी मल्टीप्लायर है। तो मैंने बार बार किया। और बार बार करने का मतलब क्या था, क्योंकि वो जो बार बार करने से मुझे मेरा जो सोच जो है डे बाय डे गहरा होता गया, सोच जो है उतना डीप होता गया, बातें जो समझ में नहीं आ रही थी। तो क्योंकि क्या होता है, जब भी आप पहली बार सीखते हैं तो उतना आपको जो कॉन्सेप्ट कोई बता रहा है तो तुरंत हम लोगों को डाइजेस्ट होता नहीं है। और जिग जिगलर ने कहा है कोई भी चीज को कितनी बार करना चाहिए, सुनना चाहिए? 7 बार। कितनी बार? 7 टाइम्स। जोर से 7 टाइम्स। तो जब भी आप 7 टाइम्स सुनते हो कुछ भी चीज तो आपके डीएनए में जाती है। तो ये सारा चीज, तो नायर सर थैंक यू सो मच। और उनके बाद 2010 में मुझे बोला गया आपको गुरुकुल लीड करना है, और सूरत में आपको हम लोग बैच देते हैं 2010 में। और मैं बोला सर क्या मजाक कर रहे हो कि 2010 में, और हमारा जो सबसे पहला, इससे पहले जो ये कोर पर्पस लिखा है उसके पहले कोर पर्पस था क्रिएटिंग फियरलेस पीपल, राइट सर, क्रिएटिंग फियरलेस पीपल। और उन्होंने बताया क्रिएटिंग फियरलेस पीपल, और तू क्यों डर रहा है, तू क्यों डर रहा है, और तेरे को क्या डरना क्या है, मैं बैठा हूं ना, तो बैठा हूं करके उन्होंने मुझे आगे धक्का दिया। और मुझे याद है मैंने पहली बार जब भी लिया प्रोग्राम में बोल रहा था, तो ये इतना में कूल काम, या इतना में जो वहां पे तो यहां से धुआं निकल रहा था, यहां से धुआं निकल रहा था, और मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। तो पहला प्रोग्राम ऐसा बहुत ही, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट किया तो मुझे समझ में आ गया हाँ मैं भी ऐसा स्टेज पे आके बातें कर सकता हूं। तो वहां से ये जर्नी चालू हुआ, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने गुरुकुल के ऐसे, जो आप लोगों ने सभी ने गुरुकुल किए होंगे, आई थिंक एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है रायपुर से जो मेरे कुछ सेशन में आए थे, और ऐसे मैंने 25 बैचेस किए।
25 बैचेस किए, तो एक बैच होता है जहां पे 12 सेशन होते हैं, तो मैंने 300 सेशन किए। और ये 300 सेशन में मैं एक दिन लेट नहीं हुआ, क्योंकि 4 रेफरेबिलिटी हैबिट आपने सीखा और मैंने भी सीखा, और वहां पे 4 रेफरेबिलिटी हैबिट में जो भी बताया था, तो मैंने सारा चीज को इंप्लीमेंट करना चालू किया, और वो कोई भी सेशन कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलवेज बोलते थे कि कुछ भी हो जाए, मैं नहीं तो मेरा डेड बॉडी आएगा। तो वो सारे जो उनके डायलॉग जो है वो यहाँ पे इतने खेल रहे थे, और उसके साथ साथ में ये सारा जो भी मेरा आज मैं जो मुकाम में हूँ, या जो मैं अभी अमोल सर पूछ रहे थे कि आपने ये 2 साल में क्या किया, मुझे आप हम लोग इनर सर्कल है तो बताते हुए मुझे कोई डर नहीं है। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार 80 लाख एडवांस टैक्स भरा। कितना रुपया? 80 लाख रुपया एडवांस टैक्स भरा ये लास्ट ईयर। तो 80 लाख एडवांस टैक्स भरा और उतना रुपया कमाया, उतना रुपया बनाया, उससे 80 लाख एडवांस टैक्स भरा। और उतना तो मैंने, और मेरा पगार था, मैंने जब चालू किया था तभी 300 रुपया। तो 300 रुपये से यहाँ पे जो जर्नी आए, ऑल बिकॉज ऑफ मिस्टर नायर को 100% क्रेडिट जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो उन्होंने चिजल आउट करना चालू किया, या उसने जो एक मूर्ति में से मीन्स एक पत्थर से मूर्ति निकालना चालू किया, तो वे उनका प्रोसेस था। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे गुरु के लिए। ये 22वां जो स्मार्ट का हमारा एनिवर्सरी है। तालियों में आवाज होनी चाहिए, और तालियों में बिल्कुल आवाज नहीं है। मैं ऑलवेज बोलता हूं, जीतना है। कितने लोगों को जीतना है यहाँ पे लाइफ में? विन होना है, जीतना है। हाथ ऊपर करो, कई लोग तो इतना कर रहे हैं। तो जीतने के लिए क्या चाहिए? आया है सर तो 2 हाथ ऊपर करे। तो जीत के लिए क्या चाहिए? जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पे, तेरे जीवन में जीत की गूंज चाहिए। तो हमारे अंदर वो उबाल है कि नहीं? तो जीत के लिए उबाल चाहिए, और वही सारा जो एटीट्यूड जो है वो ट्रांसफर हुआ। पीके मूवी आपने देखा होगा, राइट? तो पीके क्या करता था? ऐसा हाथ रखता था और ट्रांसफर करता था। तो हम लोग भी यहाँ पे उसके लिए ही आते हैं कि वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। चलिए, तो मैं सब्जेक्ट में आता हूं, और मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप पढ़िए और बोलिए यस और नो। एक क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए यस और नो। यस और नो? नो सभी लोग। अरे आपने ये पहले वर्ड कभी सुना है? आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे? आपने ये वर्ड कभी सुना है पहले? राइट, नहीं सुना होगा। आप गूगल भी करेंगे तो आपको ये वर्ड वहां पे मिलने वाला नहीं है। आर यू सेलिब्रेटिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे? तो ये मैंने बहुत 20 साल का मेरा जो डिवोशन है इंडस्ट्री को, उसमें मैंने ये वर्ड को कि रियल में जब हम 1947 में, जैसे सर ने बताया, हमें इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन वो इंडिपेंडेंस के बाद हमें ट्रू में हम लोग इंडिपेंडेंट है कि नहीं? हम लोग मास्टर है या आज भी हम लोग हमारे स्लेव है? आपको क्या लगता है? तो ये जो 15-20 मिनट का मेरा अभी आगे का डिस्कशन है, उसमें आपको डिस्कवर करना है कि आप मास्टर है या स्लेव है, और उसके हिसाब से आपको आगे का फ्यूचर आपको देखना है। मुझे इसका आंसर दीजिए कोई भी। अभी मेरे पास ऐसा कोई प्राइस तो नहीं है अमोल सर, हाँ। फिर भी व्हेन डू वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे? कोई भी। 15? ये सबको मालूम है ना? तो काफी लोग तो बोल ही नहीं रहे। कभी 15 अगस्त? एवरी ईयर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, What does this independence mean to you? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? गुलामी से छुटकारा। और एनीवन? ये टेबल? आजादी। ये टेबल? फ्रीडम। मतलब क्या? और फ्रीडम तो बराबर है, और क्या मतलब? तो सर ने जैसे बताया, गुलामी से आजादी, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहां से खुद की अपनी एक पहचान। ओके, सो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, हम लोग आगे आगे जाते जाते डिस्कवर करेंगे। ये मूवी आपने देखा होगा, लगान मूवी, और लगान मूवी में ये आदमी खड़ा होता है, और ये हमारा इंडिपेंडेंस के पहले का मूवी है, राइट? वो पहले का स्टोरी है जो हम लोग ने देखा था। और ये आदमी खड़ा होता है, और क्यों खड़ा होता है? एनीवन? किसी को याद है क्यों खड़ा होता है?
लगान से मुक्ति, तो 3 साल का लगान जो है उससे मुक्ति के लिए खड़ा होता है कि हमें वो टैक्सेस नहीं देने हैं और जितने भी पैसे होंगे वो हमारे होंगे, जो भी हम लोग वहां पे कल्टीवेट करेंगे या जो भी हम लोग वहां पे ग्रोसरी वगैरह जो भी उगाएंगे वो हमारा होगा। तो ये जो है यहाँ पे, और उन्होंने फाइट किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और जो गेम उनको आता नहीं था, क्योंकि भुवन और भुवन के साथी क्या बताते थे, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्या है, गिल्ली डंडा। ये क्रिकेट नहीं है, ये गिल्ली डंडा है। उनको खेल भी मालूम नहीं था, लेकिन खेल के उन्होंने लगान से मुक्ति लिया। लेकिन आज आप देखिए कि आज हम लोग आजाद हैं, हम लोग लगान से मुक्त हो चुके हैं कि नहीं। But the question is, right now, are you a slave or are you enjoying freedom? आप स्लेव हो कि आप फ्रीडम हो। और जितने भी लोग यहाँ पे गुरुकुल में हैं, हम लोग ने जैसे इन्होंने कहा कि 10 राइट्स का हम लोग ने सीखा, तो सबसे पहला राइट टू डिस्ट्रेस, सेकंड राइट टू माय टाइम, थर्ड राइट टू वेल्थ, फोर्थ राइट टू फोकस, वेरी नाइस, 5 राइट टू स्ट्रेटेजाइज, वेरी गुड। तो ये सारा चीज मुझे जब ही करना है एंड लास्ट मुझे थ्राइव करना है, और सबके लिए मुझे जो है, और मैं स्लेव रहा। और गुरुकुल में हम लोग ने एक और भी सीखा था, वेलनेस हैबिट। और वेलनेस हैबिट में हमने एक फंड सीखा था, और वो फंड किसी को याद है? कौन सा फंड हमारे पास होना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए? कौन सा? ऑटोनॉमी फंड। और दूसरा भी नाम था उसका कमांड फंड, राइट? सो मुझे कमांड करना है कोई भी सिचुएशन को, तो मेरे पास फंड होना चाहिए। तो ये फंड जो होना चाहिए, और फंड नहीं रहेगा तो हम लोग गुलाम रहेंगे, और वो जो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है, या जो भी वहां पे सडन अपॉर्चुनिटी फंड, और हम लोग ने बहुत ही अच्छे फंड वहां पे 7 to 8 सीखे थे, तो वो टाइप के, तो 2 टाइप के यहाँ पे बातें हो रही है, हम लोग जो कर रहे हैं। सो आपको 2 मास्टरी करनी है। आप लिख सकते हैं, आपको पेन पेपर दिया है, आप लिख सकते हैं। 2 मास्टरी करनी है आपको वेलनेस के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन मनी मास्टरी, एंड दूसरा पर्सनल मनी मास्टरी। और जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन मास्टरी किया, ऑर्गेनाइजेशन मनी मास्टरी किया, और आप उसके नीचे लिखो कैश रिच। हमें क्या बनना है? कैश, CSH, कैश रिच बनना है। कैश रिच का मतलब यह है कि मैं वेल नहीं हूं, और मुझे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है। तो सर वहां पे एक्शन करते थे वेलनेस के क्लास में कि जैसे ही महीना चालू हो जाएगा तो मुझे क्या होगा? ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा। तो तुरंत ही मुझे तकलीफें चालू हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें हैं कि मैंने उसके ऊपर, वेलनेस के ऊपर, फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर काम नहीं किया। तो मुझे ये कैसे डिस्कवर करना है कि मैं स्लेव हूं कि मैं आज मास्टर ऑफ मनी हूं? आज आपको देखना है कि आप गुलाम है कि स्वामी है मनी के। तो ये आज हम लोग देखते हैं। लेकिन वर्ल्ड आप देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सर्वे हुआ, और नीचे जो है, कैन आई हैव दैट बुक, HSBC? सो HSBC का एक सर्वे हुआ, और सर्वे में बिजनेसमैन को, वर्किंग क्लास जो 40-45 है, ब्यूटीफुल सर्वे है यहाँ पे। और फ्यूचर ऑफ रिटायरमेंट करके ये बुक है, और उसमें ये 40-45 लोगों को पूछा गया जो एज ग्रुप में है कि आपको रिटायर होना है तो आप कब होना चाहोगे? तो उन्होंने बोला हाँ हम लोग रिटायर होना चाहते हैं। तो 65% ने बोला हम लोग रिटायर होना चाहते हैं आने वाले 5 साल में। 5 साल में मैं रिटायर होना चाहता हूं, दैट्स कॉल्ड अर्ली रिटायरमेंट। और आप अभी जैसे ही सेशन ये खत्म होता है, आप एक वर्ड डालिए गूगल के अंदर, F.I.R.E, फायर। किसी को मालूम है फायर मीन्स व्हाट? टाइगर नहीं है, नायर ऑन फायर नहीं। ये फायर का मतलब है, जो आज डेवलप्ड कंट्री में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो 25 साल के लड़के लोग सोच रहे 30 साल में रिटायर हो जाए, और 30 साल के बाद मुझे काम तो करना है। हेलो, मुझे काम तो करना है, लेकिन वो फोर्स एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, वो पैशनेट एम्प्लॉयमेंट होगा। क्या होगा?
और हम लोग ने, नायर सर ने क्या सिखाया, किधर आपको काम करना चाहिए, बैड में, एबल में, सुपीरियर में, कहां पे काम करना चाहिए, डिस्टिंक्ट फोर्टे में। और डिस्टिंक्ट फोर्टे तक मैं कब पहुंचूंगा, जब भी मैं फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करूंगा, और तभी मैं कर सकता हूं। तो 65% बोले कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, और 35% लोग बोले मुझे नॉर्मल रिटायरमेंट चाहिए, मुझे नॉर्मल रिटायरमेंट चाहिए। अभी ये नॉर्मल रिटायर, लेकिन अर्ली रिटायरमेंट चॉइस क्यों है, ये लोगों की अर्ली रिटायरमेंट चॉइस क्यों है, क्योंकि 43% जो है वो काम में, मतलब उसका जो वर्क जो है इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर, उसका एवरी डे सीटी बज रहा है अंदर अंदर, और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। थैंक यू सर। तो ये जो है, ये वर्क प्रेशर जो है, उसके हिसाब से उसको टेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये बहुत ही टेंशन है। ये सुबह में उठते हैं तभी भी उनको टेंशन होता है, और रात को सोने के लिए जाते हैं तभी भी टेंशन होता है। 25% ने बोला हम लोगों को ये बिजनेस नहीं, ये काम नहीं, और हमारे कुछ इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। और 32% ने बोला हम लोगों ने बच्चे को ऐसे रात को सोते सोते, और जब भी हम लोग आते हैं तभी भी वो लोग सो रहे हैं, तो हम लोग ने बच्चे को बेड में ही बड़े होते हुए देखा है, और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो 32% बोल रहे हैं कि हम लोगों को टाइम जो है वो फैमिली के साथ बिताना है, स्पेंड करना है। सो ये स्टेटिस्टिक आया कि यहां पे, तो ये HSBC का सर्वे है। और ये क्यों है, क्योंकि यहां पे रीइन्वेंशन होता है और नया बिगिनिंग होता है। मींस मैं अनस्टॉपेबल बनता हूं, मेरे अंदर वो एनर्जी आते हैं। और आप देख लीजिए ना, आपका लास्ट पूरा मंथ देख लीजिए, आपका 80% थॉट प्रोसेस कौन सी जगह पे जो आपका एनर्जी जा रहा था, 80% आपने कौन से एरिया में आपका थॉट जा रहा था, आपने एनर्जी कौन सी जगह पे लगाया। आप सोच लेना और मुझे बताओ कि आपने 80% कौन से एरिया में सबसे ज्यादा ध्यान दिया। तो वो मनी जनरेटिंग एक्टिविटी था, यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? तो जो हाँ बोल रहे हाथ ऊपर कीजिए। मुझे मालूम है जरा कूलिंग ज्यादा है इसलिए हम लोग ऐसे बैठे हैं। हाँ, तो मनी जनरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमारा ध्यान है। तो ये मनी जनरेटिंग एक्टिविटी में है तो मैं री इन्वेंशन नहीं कर सकता हूं और मेरा नया बिगिनिंग नहीं हो सकता है। लेकिन अब ग्लोबली भी देखोगे तो ग्लोबली भी ये सर्वे हुआ, अर्जेंटीना में 78% लोग बोलते हैं हम लोगों को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, फ्रांस में 77%, चाइना में 75%, यूके में 75%। लेकिन ये जो है ये लोग रिटायर अर्ली होना चाहते हैं और रिटायर क्या होना चाहते हैं? रिच, क्योंकि वहां से एक नया वेकेशन चालू हो रहा है 365 डेज का, मुझे जो भी करना है मैं कर सकूं उसका एक वेकेशन चालू हो रहा है उसके लिए। लेकिन आप देखोगे परसेप्शन एंड रियलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, यस और नो? परसेप्शन, मैं सोचता कुछ हूं लेकिन मेरे लाइफ में होता कुछ और है, तो ये परसेप्शन मेरा है एंड रियलिटी जो बनता है ये कुछ और है। तो क्यों ऐसा है? तो उसमें भी ये जो सर्वे एचएसबीसी ने किया, वो क्यों रिटायर नहीं हो सकते हैं, प्री रिटायर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि 54% जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे। उन्होंने इतना लाइफस्टाइल को ऊपर लेके आए, अभी वो लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए उनको बहुत ही काम करना पड़ रहा है। और ये ऐसे वक्का टाइम जो सर ने एक वर्ड बीच में कॉइन किया था, वक्का टाइम, तो ऐसा जो अनसर्टन टाइम चालू है तो उसमें 54% लोग जो है स्ट्रगल कर रहे, 19% लोग जो है वो डेट में है एंड 27% के ऊपर काफी डिपेंडेंस है, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सोर्स ऑफ इनकम एक ही है और एक ही आदमी जो है वो कामधेनु है या जो है कैश काउ है फैमिली के लिए और वो ही पैसा उनको देता है। तो ये स्टैटिस्टिक हुआ। तो हर्डल्स, और ये तो अमेजिंग है, ये आप पढ़िए ये क्या लिखा है। इंडियंस के बारे में ये सर्वे बोलता है, यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है इंडियंस एक्यूमुलेटेड डेट एट दे ग्रो ओल्ड। बाप रे, तो मैं जैसे जैसे ग्रो ओल्ड हो रहा हूं मैं ज्यादा से ज्यादा क्या ले रहा हूं? उधारी 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 उधारी, ईएमआईस। और सबसे बड़ा सैड पार्ट इंडिया में ये है 77% ऑफ इंडियंस डू नॉट एक्सपेक्ट टू रिटायर। क्यों?
क्योंकि उनको बहुत ही पैशनेट है बिजनेस के लिए, इसके लिए, हाँ बहुत ही पैशनेट है उसके लिए। क्यों रिटायर होना नहीं चाहते? 77% रिटायर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने एक वर्ड लिख लो जो आपको बहुत काम आएगा, स्ट्रीम ऑफ इनकम। आपके पास कौन सी इनकम होनी चाहिए? तो एक खाली एक्टिव इनकम नहीं होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रीम ऑफ इनकम होनी चाहिए। स्ट्रीम का मतलब क्या है? मल्टीपल, अलग अलग जगह से आनी चाहिए। वॉरेन बफेट साहब ने बहुत ब्यूटीफुल कहा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। सो आपने अलग अलग तरीके नहीं ढूंढे मेरे घर में कैश फ्लो कैसे आएगा, तो आप मरते दम आपको एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके ऊपर जाने से पहले मैंने आपको एक बुक दिया है, ये बुक शो के लिए नहीं है, मेरा फोटो है इसके अंदर, इसके लिए। पेज नंबर 4 पे जाने से पहले, आप बच्चे थे तभी कोई गेम खेलते थे इन हाउस, घर में बैठ के? कौन सा गेम खेलते थे? सांप सीढ़ी है ना इसमें। तो ये सांप सीढ़ी जो है, वहां पे मुझे ये बताए, सांप सीढ़ी में एक्साइटिंग चीज क्या है? सबसे सांप सीढ़ी में सबसे एक्साइटिंग चीज क्या है? सीढ़ी मिलना, राइट? मतलब बिजनेस में ग्रोथ होना। लाइफ में इसको रिलेट किया जाए तो बिजनेस में ग्रो होना। और स्नेक का मतलब क्या है? लॉसेस। या कोविड आ गया, 2 साल कुछ काम चला नहीं, किसी ने बताया, हम लोग ने बहुत सारे ट्रक लिए और उसके बाद में जो है कोविड आ गया और लॉकडाउन हो गया। तो ये जो है, जब भी आप इसके ऊपर काम करोगे तो क्या होगा कि आपका कुछ भी चीज आ जाए, ये आ जाए, सांप आ जाए। और देखो सबसे बड़ा कहां पे खड़ा है? ये बुक में देखो, सबसे बड़ा कहां पे? 88 वाला आपको कहां पे लेके आएगा? तो इतना बड़ा सेटबैक होगा लाइफ में, तो हम लोग कैसे उसको, तो हमारे पास कोई फॉलबैक सिस्टम होना चाहिए या प्लान बी होना चाहिए। तो ये आप जब भी सोचते नहीं हो, रिटायर का मतलब ये नहीं है 65, तो ये ट्रेडिशनल तरीका चला गया कि मुझे 65 के बाद रिटायर होना है, ये वर्ड नहीं है अभी। 25 साल का लड़का सोचता है 30 साल में मुझे रिटायर होके मुझे पैशनेट एम्प्लॉयमेंट में जाना है, तो इसके ऊपर गौर किया जाए। और हमारा काम यही है, डीडीज रियल वेल्थ जो सर ने बताया, 26 साल से ये जो है ना, इसका पॉइजन निकल रहा है। किसका? सांप का। तो आप में और आपकी फैमिली में जब भी ये आए, और हमारे हाथ में है ये आना? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। कोविड आना हमारे हाथ में था। युवराज सिंह को क्या हुआ था जिससे उसका एक्टिव इनकम बंद हो गया? कैंसर। ये हमारे हाथ में है कैंसर आना, राइट? हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको बोलते ही ये जहरीला सांप हमें डसा, तो हमारा इनकम तो स्टॉप ही हो जाएगा इमीडिएटली। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? स्ट्रीम ऑफ इनकम। क्या होना चाहिए? और उसको बोलते हैं पोर्टफोलियोस। तो आपको पोर्टफोलियोस, लेकिन 77% इंडियंस जो है वो सोचते ही नहीं है कि ऐसा कुछ गेम हम लोग खेल सकते हैं। लेकिन आपको अनस्टॉपेबल होना है तो इसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। ऐसा ये नायर साहब की अदालत में मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये क्या है देखिए, तो यहां पे लोग प्लानिंग जो है वो जो है ये क्यों नहीं करते हैं? तो 44% जो है नो रिटायरमेंट जो है, 44% सोचते हैं हम तो कभी रिटायर होने ही नहीं वाले हैं, और हम लोग कभी भी ही उनको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि हम लोग कभी रिटायर होने वाले हैं। लेकिन ये रिटायरमेंट आज के टर्म में फाइनेंशियल रिटायरमेंट है। 33% के पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, 77%, एंड 30% जो है वो एक्टिवली प्लान कर रहे हैं, एंड 10% जो है वो पैसिवली प्लान कर रहे हैं। अभी आप अपने आप को पूछो, आप कहां पे हो? आप 44 में हो, 33 में हो, 13 में हो या 10 में हो? आप अपने आप को पूछो। और दूसरा क्वेश्चन पूछो, आपको कहां जाना है? आपको लाइफ टाइम तक ऐसे काम करते रहना है कि आपके पास मनी ट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनी ट्री। ये वर्ड भी किधर लिख दो
कि मनी ट्री होना चाहिए, मनी पॉन्ड होना चाहिए मेरे पास, तो मेरा स्ट्रीम अटक गया तो वहां से मुझे कैश फ्लो आएगा। और ये तो हाई कॉस्ट ऑफ हेल्थ इन इंडिया, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिक है कि लोग जो है, एक बीमारी आती है तो इनका जितना भी जो एसेट्स है या सब स्टेक पे चला जाता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। और दूसरा चीज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज आपको पता है इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? जो 1965 में 41 था और आज के दिन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68। और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप देखोगे, आपने ओकिनावा आइलैंड सुना है? ओकिनावा आइलैंड जापान में, और कौन सी बुक में ये मेंशन किया है? इकिगाई। और वहां पे कितने साल लोग जीते हैं? 100 साल से ज्यादा। तो ये 100 साल हम लोग जी गए, तो बाकी के जो ईयर है कैश फ्लो आएगा कहां से? सो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही हाई है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है, क्योंकि हम लोग इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक करेंगे। और हमारा जो 50 के बाद 20% जो है पॉपुलेशन, 32 मिलियन इंडियंस, ये जो है रीचिंग एज 60। और रीचिंग एज 60, और बिजनेसमैन का क्या होता है? जैसे महेंद्र भाई ने बिजनेस किसको दिया? विक्रम भाई को, और विक्रम भाई किसको देंगे? उसके बेटे को। और हम लोग हमारे इंडियन बिजनेस में रॉयल्टीज लेते हैं, तो उनको कैश फ्लो कहां से आएगा? राइट? तो ये सोचने वाली बातें हैं सारी, और यहां पे कोई सेविंग बेविंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्लस इन्फ्लेशन आप देखोगे तो इन्फ्लेशन जो है वो एक स्लो पॉइजन है। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया है, 20,000 रुपया किसी को 27 में चाहिए तो 60 में उसको 1 लाख रुपीस चाहिए। तो आपको ये सारा चीज को कंसीडर करके आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। और लास्ट में ये लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस। तो लोग जो भी है, बिजनेसमैन को मैं जो भी मिलता हूं, डे एंड नाइट मिलता हूं, तो वो क्या बोलता है? माई फैमिली विल सपोर्ट मी। मेरा फैमिली जो है ना मुझे सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली, क्योंकि मैंने उसको बिजनेस दिया है, या व्हाटएवर, या मेरा भाई है वो मेरा ध्यान रखेगा, वो मेरा एफडी है, जो आपने बागबान मूवी में देखा था, मेरे 4 बच्चे मेरी एफडी है। तो ऐसे मिक्स होते हैं। या उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी में डाला या किधर भी डाला, उनको एक बैड एक्सपीरियंस हुआ। तो ये स्टोरी पता होगा आपको कि 6 ब्लाइंड मैन, और ये 6 ब्लाइंड मैन को एलिफेंट के पास लेके गए और बोले ये क्या है, जिन्होंने कभी एलिफेंट देखा ही नहीं था या सुना ही नहीं था। तो उन्होंने अपना अपना जो है मंतव्य दिया वहां पे। सो नो प्रॉफिट नो रिस्क। तो ऐसा जो है मिथ वगैरह जो है ये आपको देखना चाहिए, राइट? एंड ब्यूटीफुल लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस में देयर इज 2 इंडेक्स। वन इज ड्रीम इंडेक्स, और बोलते हैं ना बड़े बड़े सपने देखो, थिंक बिग, बड़े बड़े सपने देखो। लेकिन रियलिटी में ये जो है, यहां पे लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन मटेरियलाइज जो है प्लान इंडेक्स में प्लान कितना करते हैं? 24%। सपने तो 51% लोग देखते हैं, ऐसा ये HSBC का सर्वे बोलता है। लेकिन जो प्लान उसके लिए करना चाहिए, या एग्जीक्यूशन करना चाहिए, या उसके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, या आजादी के लिए जो आपको करना चाहिए, वो लोग करने के लिए तैयार नहीं है। सो वो कॉस्ट देना चाहिए। 2 वर्ड और बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए तो हाथ थोड़ा ढीले होंगे। PRICE वर्सेस PRIZE। PRICE वर्सेस PRIZE। आप प्राइस नहीं दोगे, और जो गुरुकुल में बताया वो करने का प्राइस नहीं दोगे, कीमत नहीं दोगे, तो आपको जो PRIZE मिलना चाहिए, वो प्राइस मिलना चाहिए, या बिग हैग अचीव होना चाहिए, या मैं कॉन्ग्लोमरेट बनना चाहिए, वो कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने प्राइस नहीं दिया। मुझे मेरा वेट को रिड्यूस करना है तो मुझे प्राइस देना पड़ेगा, और वो प्राइस जो है वो मॉनिटरी प्राइस नहीं है, वो मुझे सुबह उठना पड़ेगा, तो वो प्राइस है। तो आप देखिए, आप ड्रीम इंडेक्स में हो कि आप प्लान इंडेक्स में हो? प्लान इंडेक्स में हो। सो और एक पूरा मिस्ट्री है कि पहले बहुत बड़ा डिग्री लो, उसके बाद में जो है पैसा कमाना चालू करो, और पैसा कमाने के बाद शादी कर लो, शादी करने के बाद आप एक घर ले लो, घर लेने के बाद जो है आप बच्चे लोगों को स्कूल में भेजना चालू करो, और 40 की एज में देखो अभी मुझे प्लान करना है। तो आप 40 की एज में प्लान करोगे तो आपने वर्ल्ड का सबसे बड़ा वंडर, जो 8th वंडर है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, कौन सा वंडर है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है, तो आइंस्टाइन का बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर आप देखना और कंपाउंडिंग के ऊपर काम करना, राइट? और आज का यंग इंडिया क्या कर रहा है? यंग इंडिया स्पेंड कर रहा है, स्पेंड स्पेंड स्पेंड। तो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, रोज हमारे घर पे अमेज़न से कोई ना कोई पार्सल आ रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पार्सल आ रहा है। तो आज जो है शॉपिंग जो है, प्लास्टिक मनी जो है, आज ऑफर्स जो है, ये अमेज़न का ऑफर बिग बिलियन डे, अभी जो नहीं चाहिए वो भी हम लोग खरीद लेते हैं। तो हमारा आउटपुट बहुत ही हाई हो चुका है। सो माय डियर फ्रेंड, सॉल्यूशन क्या है? कितने लोगों को सॉल्यूशन चाहिए? हाथ करो। क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन, राइट? थैंक यू। तो सॉल्यूशन क्या है? डिक्लेयर योर एफआईडी। तो पेज नंबर जाइए 5 पे, पेज नंबर 5 पे जाइए और एक डेट लिख दीजिए कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब होना चाहता हूं। मुझे एनवाई दीजिए, लास्ट स्लाइड में। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कब होना चाहता हूं? इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 200 कितने साल में मैडम? नहीं, कितने डेकेड लगे? कितने 200 साल लगे इंडिया को फ्रीडम मिलने के लिए। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 15 साल। सो मेरी डॉटर है यहाँ पे, हाई करो जानवी। हाँ, हाँ, अभी ये जानवी का एज है, बताओ आपका एफआईडी डेट क्या है? 30 सितंबर 2032। तो और आप कितने के होगे तभी? सो 37 की एज में उनको मनी के लिए कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। क्या काम करेगा? उसका पोर्टफोलियो। सो ये उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो आप एफआईडी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे आज डिक्लेयर नहीं करोगे कि 10 साल के बाद या मुझे 15 साल के बाद आजाद होना है, तो तभी कभी आप आजाद नहीं होने वाले हो, राइट? सो ये आजादी का दिन आपको खुद को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके लिए जो भी प्राइज है वो प्राइज को देना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ पे नायर सर ने और स्मार्ट ने मौका दिया बात करने के लिए। और ये मैंने ऑलरेडी पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे? और एक बार हाथ ऊपर कर दो, हाउ मेनी ऑफ यू? और आपके बच्चे को आज से 10 साल का है, आज से चालू कर दो। कैसे करेंगे? तो उसको क्या करो, उसको आपके साथ बैंक में लेके जाओ, बैंक में उसका अकाउंट खुलाओ और उसको दादी का प्यारा पोता अलाउंस मिलता है। यस और नो? दादी का प्यारा पोता अलाउंस मिलता है, दादा का प्यारा पोता अलाउंस मिलता है। तो ये सारे दिवाली पे पैसा मिलता है, तो वो सारे पैसे को जमा करो, उसको वहां पे बैंक में डालो और उसका वहां से एसआईपी स्टार्ट करो। कुछ ना कुछ कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहां से चालू करो। तो ये आप करना चाहते हैं तो आई एम हियर।